ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आज आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के पूरे 12 घर के बारे में यानी उनके पूरे जीवन के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। आप 12 राशियों में तुला राशि की लड़की को बहुत आराम से पहचान सकते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे अच्छा तो इनका जो मुखारबिंद होता है बहुत ही सुंदर आकर्षक होता है। ये दिखने में तो सुंदर होती ही हैं लेकिन बहुत शर्मीली होती हैं। आप देखोगे कि ये इनके देखने का हमेशा नजरिया ये नीचे करके देखती हैं। डायरेक्ट आंखों में आंखें डालकर किसी से बात करना, ये कभी ये इनके संस्कार भी होते हैं और ये इनके गुण होते हैं। इसलिए तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं ये लड़कियों में तो बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं और इनकी अच्छी खासी सहेलियों की टोली होती है। लेकिन पुरुषों के मामले में ये डरपोक भी होती हैं और मैंने आपको बताया कि किसी से ये डायरेक्ट बातचीत करती ही नहीं है। यहाँ तक ये करना चाहे भी तो भी नहीं कर पाती हैं क्योंकि अंदर से ये घबरा जाती हैं। प्रेम हो क्योंकि शुक्र इनकी राशि का स्वामी है तो ये प्रेम ऐशो आराम सौंदर्य देने वाला होता है। इनकी आंखों में एक विशेष चमक आकर्षण होता है। दिखने में ये बहुत लंबी तो नहीं होती हैं। वैसे तो कुछ तुला राशि की महिलाएं लंबी भी पाई जाती हैं लेकिन ये मध्यम कद की और दुबली पतली होती हैं। 30-35 वर्ष के बाद ये जरूर आगे चल के थोड़ी मोटी हो जाती हैं लेकिन बचपन में ये बहुत ही दुबली पतली और दिमाग से काम ज्यादा करने वाली कम परिश्रमी होती है। इसलिए ये घर के घरेलू कार्यों में धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करती हैं। वैसे तो ज्ञान ये सब रखती हैं, ये जो चीज एक बार देख लेती हैं इनके दिमाग में वो गणित की तरह छप जाती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये थोड़ी आलसी होती है। दूसरी, खाने पीने में भी बहुत संकोची होती है। खाएंगी थोड़ा सा, ये अधिक भोजन नहीं करती हैं। इनको स्वादिष्ट भोजन चाहिए, व्यंजन अलग अलग प्रकार के चाहिए। पढ़ने लिखने में ये होशियार है। बातचीत करना, ज्ञान की बात करना, किसी भी क्षेत्र में धीरे धीरे ये निपुण हो जाती है और बहुत ही ज्ञानी होती है। बातचीत करने में हमेशा ये न्यायपूर्ण बात कहती है। चाहे घर का मामला हो, सहेलियों का हो, कहीं भी न्यायपूर्ण बातें कहेंगे। हमेशा ये नहीं कि किसी के पक्षपात में ये जाए। अगर ये वाहवाही में कुछ समय के लिए भले पक्षपात कर दे लेकिन ये इनकी आत्मा कभी पक्षपात नहीं करती है। हमेशा सत्य का ये साथ देती है क्योंकि तुला तुला का मतलब होता है तराजू, जिसका दोनों पलड़ा, दोनों तरफ बराबर न्याय होता है। और यही न्याय करने के चक्कर में ये तुला राशि की महिलाएं जीवन पर्यंत परेशान रहती हैं। घर में इनको अच्छा खासा लाड दुलार मिलता है क्योंकि पढ़ने में होशियार होती हैं, अच्छे नंबर लाती हैं, खेलकूद की भी शौकीन होती हैं। लेकिन खेलकूद में भी मानसिक खेलकूद में ज़्यादा सफल होती हैं। पढ़ने लिखने के दौरान ही इनको क्या बनना है एक जुनून सवार हो जाता है। तो जो इनके दिमाग में बैठ गया कि ये बनना है वो बनती है। वैसे तुला राशि की लड़कियां बहुत ही सीधी सरल विचार की होती हैं। इस कारण कभी कभी इनकी जो सहेलियां आदि थोड़ी दुष्ट प्रकार की होती हैं तो कुछ कुबुराइयां नशापत्ती की भी तरफ वो खींचने का प्रयास करती हैं। लेकिन तुला राशि की लड़कियां इन सब चीजों से बहुत दूर रहती हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि धार्मिक कार्य करो, भगवान के प्रति इनकी पूर्ण आस्था होती है। इसलिए ये गलत नशे आदि की चीजों से दूर ही रहती है। इनका जब पढ़ाई लिखाई का मामला होता है तो अपने भाइयों से भी बहनों से भी इनके संबंध अच्छे रहते हैं।
भाई बहनों की बातें मानती हैं, उनकी सेवा करती हैं, चाहे डर से करें चाहे प्रेम से करें, लेकिन करती। माता के मामले में देखा जाए तो इनकी माँ इनकी बहुत खास दोस्त होती है। अपनी माँ से ये हर वो बात बताती है, जो भी दिन भर की घटना है, क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, सब कुछ माँ के लिए तो ये बिल्कुल ट्रू कॉपी होती है। और यही कारण है कि इनकी माँ को का भी इनको पूरा सहयोग भी रहता है। इनके पढ़ाई-लिखाई से लेकर आगे जो भी है, यहाँ तक का जीवन साथी भी चुनने में इनकी माँ का विशेष योगदान होता है। आप देखोगे कि तुला राशि की लड़कियाँ जब एक बार नौकरी आदि के लिए अपना समय शादी के लिए रोकना पसंद करती हैं, तो इनके घर वालों का दबाव इतना अधिक होता है कि तुला राशि की लड़कियों की शादी 22 से 24-26 वर्ष तक हो जाती है। अगर कोई कार्य विशेष ना रुकावट हो, तो ये 24 तक इनकी शादियाँ होती ही हैं। आज के युग में थोड़ा पढ़ाई-लिखाई के दौरान अब क्योंकि जो तुला राशि की लड़कियाँ नौकरी आदि करना प्रारंभ कर देती हैं, उनकी भी शादी जल्दी हो जाती है। तो इस मामले में ये भाग्यवान होती हैं कि इनको शादी समय से होती है और कभी-कभी इनका लव मैरिज भी होता है। क्योंकि ये जिससे भी प्रेम करती हैं, थोड़ा बिल्कुल साफ दिल से, सच्चा प्रेम और वो अगर प्रेम इनका इनके दोस्त का भी सच्चा है, तो दोनों का मिलन भी होता है, परिवार वाले अच्छे खासे धूमधाम से शादी भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि तुला राशि की महिलाएँ जिसे पसंद करती हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पाती हैं। प्यार चूँकि इनकी राशि का प्रतीक है शुक्र, तो प्रेम के मामले में इनका मानसिक प्रेम होता ही है, लेकिन ये कभी वो बात कह नहीं पाती। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ अपना प्रेमी भी रखती हैं, उनसे भी ये खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। संकोच, डर, इनको डर ज़्यादा हावी रहती है और यही कारण है कि ये अपने पति का सच्चा प्यार भी प्राप्त करती हैं। इनके 2 से 3 बच्चे होते हैं। बच्चों के मामले में देखा जाए तो इनको पुत्र अवश्य होता है। तुला राशि की जो महिलाएँ होती हैं, अब ये चूँकि जिस तरह से ये सुंदर आकर्षक होती हैं, वैसे ही इनका पति भी इनको प्रेम करता है। आगे चल के वो इनका प्रेम में थोड़ा बहुत तनाव ज़रूर आती है, लेकिन चूँकि ये सच्चे हृदय से अपने पति से प्रेम करती हैं, इसलिए इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। लड़ाई-झगड़ा तो सबके जीवन में होता है। हम बात करेंगे इनके कर्म भाव का, ये क्या करती हैं अपने जीवन में। तो तुला राशि की लड़कियाँ एक बार जहाँ नौकरी करती हैं, कुछ दिन किया, पसंद आया तो आया, नहीं तो ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से उसको त्याग देती हैं। ये कल नौकरी मिलेगी, कैसी मिलेगी की चिंता नहीं करती हैं। इनका कार्य के क्षेत्र में निर्णय तत्काल होता है और जो निर्णय ले लेती हैं, उस पे पुनर्विचार नहीं करती हैं। आगे चलकर ज़रूर थोड़ा बहुत पश्चाताप होता है, जैसा कि ये बातचीत करते समय वैसे तो ये दिल की बहुत ही साफ होती है, लेकिन जब कहीं क्रोध में किसी ने कुछ अनैतिक गलत बात कह दिया जो इनको बुरा लग गया, तो ये बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाद में खुद ही अपने मानसिक पश्चाताप भी इनको होता है और यही कारण है कि तुला राशि की महिलाओं में को शत्रु कम होते हैं, मित्र इनके होते हैं। अब मित्र भी इतनी अधिक इनको मदद करने वाली होती नहीं है। वैसे तो मैंने बताया कि ये बड़ी शर्मीली स्वभाव की होती हैं। बड़ा मदद तो कभी ये किसी से लेती भी नहीं है। छोटा-मोटा कभी अब वक़्त समय पे तो इनका व्यवहार इस तरह होता है कि इनका काम चल जाता है और ये लोगों की सहायता भी करती हैं। इनके पास धन है तो इनके पास कोई दुखी गरीब आ जाए। यही है कारण है कि तुला राशि की जो महिलाएँ होती हैं, ये भले धन बचा नहीं पाती हैं, लेकिन पुण्य बचाती हैं। और ये पुण्य इनके जीवन में समय-समय पर इनके काम आता है। जैसे इनके पति का प्रमोशन होना, इनके बच्चों की कहीं बहुत अच्छी नौकरी लगना या अगर व्यापार करता है तो अच्छा व्यापार चलना। तो ये अपने लिए तो बिल्कुल नहीं भगवान से प्रार्थना करती हैं, लेकिन अपने लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए ये हमेशा चिंतित भी रहती हैं, सतर्क भी रहती हैं और भगवान से प्रार्थना भी करती हैं।
यात्रा की शौकीन होती हैं, तीर्थ यात्रा विशेष। तो यात्रा के लिए एक साल में एक आध कोई ना कोई तीर्थ यात्रा अपने साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ करती हैं और पूर्ण पूर्ण श्रद्धा के साथ करती हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश रखना पसंद नहीं करती हैं। बच्चों को क्या ज़रूरत है, आवश्यकता है, उनके पास धन है, तो खुशी-खुशी बच्चों की जो डिमांड है पूरी करती हैं। और यही कारण है कि इनके बच्चे इनको जीवन पर्यंत प्रेम करते हैं। माँ बच्चों में कभी-कभी आपस में तू-तू, मैं तकरारें भी होती हैं, लेकिन यह है कि इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। और जब इनका वृद्धावस्था होता है, क्योंकि वृद्धावस्था तक इनको अपने पति से बड़ा तनाव मिलता है। तरह-तरह के व्यंग्य बातें बोलना, उतना सम्मान नहीं करना, जितने की ये आशा करती हैं, ये वैसे तो हर कार्य करती हैं, त्याग बिंदु है, लेकिन पति किसी न किसी कहीं पारिवारिक झंझट के कारण इनको कुछ न कुछ सुनना पड़ता है, तो कहीं कुछ अड़ोसी-पड़ोसी के कारण भी। लेकिन इनका उद्देश्य साफ होता है, ये कभी किसी की बुराई नहीं चाहते। इनकी बुराई जो चाहता है वो खुद ही नष्ट होता है। अक्सर आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं को जो बुरा नुकसान करता है, धोखा देता है या किसी तरह की परेशानी में डालता है, निश्चित तौर पे एक दिन वो बहुत बुरे में फँसता है। क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है, ये किसी तरह के स्वार्थपरक नहीं होते। लोभ होता है, लेकिन अच्छी चीज़ों से, अच्छे मेहनत से अपना धन आया तो अपने धन को ये अपना बराबर का हिस्सा लेना, वेतन टाइम से लेना, यही सब होता है। लेकिन गलत धन के मामले में ये बिल्कुल तो आगे चलकर जब इनके नाती-पोते हो जाते हैं, तब इनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं, ना कि रेस्ट, आराम करो, रिटायर हो गए, घर में बच्चे बड़े हो गए तो ये आराम कर भी नहीं सकती हैं। फिर इनको नाती-पोतों के सेवा भाव में उनको टहलाना, घुमाना पूरा ध्यान रखती हैं। कभी-कभी तो ये अपने नाती-पोतों के लिए नौकरी आदि भी त्याग देती हैं, वृद्धावस्था में जो भी है। लेकिन अपने बच्चों के प्रति इनका प्रेम दिन दूनी रात चौगुनी हमेशा बढ़ता ही रहता है। और इनके बच्चे नाती-पोते भी आज्ञाकारी भी होते हैं और यही कारण है कि वृद्धावस्था में ये काफ़ी धार्मिक हो जाती हैं। पति भी इनकी भरपूर इज़्ज़त-सम्मान करने लगता है, आज्ञाकारी हो जाता है और फिर इनका एक प्रकार से जीवन ठीक-ठाक चलता है। तुला राशि की महिलाएँ देश-विदेश की भी यात्रा करती हैं, दूर की यात्रा करती हैं। इनको जलीय यात्रा, समुद्री यात्रा बहुत पसंद होती है और अक्सर करके इनका घर आदि ज़्यादातर जहाँ रहेगा, नदी, जल, समुद्र, तालाब है, नहीं भी है, तो इनके घर के आस-पास पेड़ आदि ज़रूर होते हैं। ये इसकी शौकीन भी होती हैं, पेड़-पौधों के लगाने की, सेवा करने की। जानवरों की भी ये उनकी भावनाओं को इस तरह पढ़ लेती हैं। तो इस तरह से ये पंछियों को प्राकृतिक तो प्रकृति की देवी होती हैं तुला राशि की महिलाएँ और आगे चलकर यही इनका गुण इनके लिए भाग्यवर्धक होता है। इनके बच्चे इनको खूब तीर्थ यात्रा करवाते हैं। जो भी ये अपने वृद्धावस्था में करना चाहती हैं, खुशी-खुशी करती भी हैं और इनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है वृद्धावस्था में। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, तो आप अगर देख के मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपनी सहेलियों को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही हम आपके कमेंट की भी आशा करते हैं। नमस्कार।